दोस्तों, अगर आपने किसी भी फर्जी लोन कंपनी से लोन लिया है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आरबीआई आपकी अपील को ठुकरा भी सकता है। अगर आप किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन के खिलाफ अपील करेंगे तो आरबीआई हो सकता है आपकी अपील ठुकरा दे। ऐसा क्यों करेगा ये आपको न्यूज़ में बताऊंगा, न्यूज़ पर लेकर चलूंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा डिजिटल लैंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत में जितनी भी फिनटेक कंपनियां, जितनी भी कंपनियां लोन प्रोवाइड कराती हैं, उनका एक एसोसिएशन है। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा क्यों ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल लैंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने क्यों गाइडलाइन जारी की हैं। तो ये सब कुछ एक न्यूज़ में है और न्यूज़ पर भी मैं आपको लेकर चलूंगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, खबर बिल्कुल ठीक नहीं है, खबर थोड़ी आपको परेशान कर सकती है, लेकिन मेरा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन प्रोवाइड कराना। दोस्तों, आपको पता होगा कि गूगल ने बहुत सारे लोन एप्लीकेशंस को बैन किया था और बहुत सारे लोन एप्लीकेशन प्ले स्टोर छोड़कर चले गए थे। और इसके अलावा आपको बताऊं तो बहुत सारे लोन एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर वापस भी आ गए हैं, जो कि एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही खतरनाक चिंताजनक बात है। क्योंकि ये जितने भी लोन एप्लीकेशन वापस आए हैं, इनमें से ज़्यादातर लोन एप्लीकेशंस ने नाम बदला है और गलत जानकारी प्रोवाइड कराई है, उसके माध्यम से ये गूगल प्ले स्टोर पर वापस आए हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल लैंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको DLAI भी बोलते हैं, इनकी जो वेबसाइट है रजिस्टर्ड वो है DLAI.in। आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं, ये इस वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट है और यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। ये इनकी फिनटेक पार्टनर कंपनियाँ हैं, मतलब कि जितनी भी कंपनियों से आप लोन लेंगे, अगर वो ये 85 कंपनियाँ हैं जो कि यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, अगर उनसे आपने लोन लिया है तब तो आपकी अपील जो है वो आरबीआई स्वीकार करेगा। अदरवाइज़ हो सकता है आपकी अपील को ठुकरा दिया जाए। तो काफ़ी एक गंभीर चिंताजनक बात है, क्योंकि जो डिजिटल लैंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है ये रेगुलेटेड है, रजिस्टर्ड है आरबीआई के द्वारा। तो अगर इसके अंडर में कोई भी कंपनी काम करती है और अगर फिर वो नियमों का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। और जितनी भी कंपनियां, 85 कंपनियां इसके अंडर काम कर रही हैं, वो सभी सख्ती से आरबीआई के नियमों का पालन करती हैं। तो अगर आपने इनके अलावा किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस न्यूज़ को जानना। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूं सीधे न्यूज़ पर। दोस्तों, ये खबर है नवभारत टाइम्स की और इसका न्यूज़ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। आप चाहें तो वहाँ से जाके भी इसको पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये खबर थी आज ही की और आज 11:38 पर ये सुबह खबर प्रकाशित की गई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। आप पूरा इसको ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर देखिएगा। तो ये है लोन ऐप फ्रॉड, ज़्यादा ही आसानी से मिल रहा लोन तो हो जाएं सावधान, जाने क्यों। इंस्टेंट लोन का झांसा देकर लोगों को फंसाने वाले ऐप्स, मोबाइल ऐप्स का पर्दाफाश करते हुए एनबीटी पड़ताल जारी है। हमारी पड़ताल में पता लगा कि गूगल के बैन के बाद भी कई लोन ऐप्स नाम बदलकर और गलत जानकारी देकर दोबारा प्ले स्टोर पर आ गए हैं। वहीं डिजिटल लैंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसमें 85 डिजिटल लैंडिंग करने वाली कंपनियां जुड़ी हुई हैं, ने अपनी वेबसाइट पर मेंबर कंपनियों के लिए हाल ही में गाइडलाइंस जारी की हैं। DLAI के मुताबिक सभी मेंबर कंपनीज को किसी एक रेगुलेटरी बॉडी से मान्यता प्राप्त है। उन्हें कड़ाई से इनके नियमों का पालन करना होता है। इसके अलावा साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि लोन के लिए जिस ऐप यानी लोन ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल्ड इन मोबाइल फ़ोन करके अप्लाई किया जा रहा है, उनमें अधिकतर ऐप्स यूज़र्स का डेटा और निजी सूचना स्टोर करने के लिए चाइनीज़ सर्वर का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीनी सर्वर में डेटा ट्रांसफ़र होने से न सिर्फ देश के नागरिकों बल्कि देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। पढ़िए विशाल शर्मा की रिपोर्ट। DLAI ने जारी की गाइडलाइंस। DLAI ने लोगों को सलाह देते हुए कुछ टिप्स जारी किए हैं जिनमें असली और नकली लोन देने वालों की पहचान हो सके। नंबर 1, अधूरी या बिना KYC का लोन ऑफर। बिना बैकग्राउंड चेक किए अगर कोई ऐप लोन दे रहा है तो सावधान रहें। नंबर 2, 30 दिन से कम समय के लिए लोन। अगर कोई ऐप बहुत ही कम दिनों के लिए लोन दे रहा है तो समझ लें कि वो आपको टॉर्चर कर सकता है। नंबर 3, बिना लोन एग्रीमेंट के लोन। अगर कोई ऐप आपको आरबीआई से मान्यता प्राप्त एनबीएफसी या बैंक के सिग्नेचर के बिना लोन दे रहा है तो समझ लें कि वो खतरनाक है और बाद में आपकी अपील आरबीआई भी ठुकरा सकती है। बहुत ही गौर करने वाली यहाँ पर बात है
कि आपकी अपील जो है वो आरबीआई भी ठुकरा सकती है ऐसे में। अब नंबर 4 आपको बता दूं कि लोन देते समय फीस काट लेना। मान लीजिए अगर कोई ऐप आपको 5,000 का लोन दे रहा है और 1,500 उसी समय काट कर 3,500 ही अकाउंट में डालने की बात करता है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कोई प्रोफेशनल कंपनी एडवांस कट नहीं लेती। यानी ये छोटी सी न्यूज़ है लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। न्यूज़ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, आप वहाँ से जाके भी इसको पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने कि आप मुसीबत में फंस सकते हैं। आपका डेटा चीन के सर्वर में सेव है और आपको परेशानी हो सकती है, आपका डेटा लीक हो सकता है। अब मैं आपको बचने के उपाय बताता हूं। अगर आपका डेटा कभी लीक हो जाता है, कभी मिसयूज हो जाता है, तो आप कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और अगर आपको हरास किया जा रहा है, तो आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में। अगर आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट नहीं रजिस्टर करा सकते, आपको कॉल पर धमकियां दी जा रही हैं, आपको कॉल पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो आप ऑनलाइन भी साइबर क्राइम में कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। स्क्रीन पर ये आपको साइबर क्राइम की वेबसाइट का लिंक दिख रहा होगा, www.cybercrime.gov.in। आप इस लिंक पर कंप्लेंट रजिस्टर कराइए और उसके बाद आपको फर्जी लोन ऐप की जो कंप्लेंट करनी है वो करनी है आरबीआई सचेत पोर्टल में। हालांकि अगर आपने किसी आरबीआई रजिस्टर्ड या बैंक के अंतर्गत चलने वाले ऐप से लोन नहीं लिया है, तो हो सकता है आरबीआई आपकी अपील ना सुने। तो यही एक कारण होता है कि आरबीआई आपकी अपील नहीं सुनता है, क्योंकि आपको जिससे भी लोन लेना होता है आपको ये चेक करना होता है कि वो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर्ड बैंक का प्लेटफॉर्म है या नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर मुझे फॉलो कीजिए। यहाँ पर आप डीएम करके मुझसे अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, अगर आपके मन में कोई भी सुझाव है तो हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जिससे कि आपके जो मन की बात है वो हम तक पहुँच पाए और हम उस पर वीडियो आपके लिए लेकर आ पाएँ। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।